प्रिय मित्रों, आज के संदेश में मैं आप लोगों को एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसको सुनकर आप लोग भौंचक के रह जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे दोनों चैनलों का प्रत्येक संदेश आध्यात्मिक जीवन की लालसा रखने वाले लोगों के लिए तो है ही, साथ ही साथ बाकी के सभी संसारी लोगों के लिए भी हैं, ताकि बाकी के संसारी लोगों को भी पक्के ठोस सबूतों सहित पता चल सके कि ईश्वर कहा जाने वाला परम शिवा इस रहस्यमयी संसार को किस प्रकार से चला रहा है। प्रिय मित्रों, मेरे दोनों चैनलों के परमानेंट श्रोता तो ये बात भी अच्छे से जानते ही हैं कि मैं जो भी रहस्य बताता हूँ उस रहस्य के पक्के ठोस सबूत भी पेश करता हूँ। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के विषय के असल मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय मित्रों, आज के संदेश में मैं शब्दों के जंजाल के बारे में बताऊंगा कि ईश्वर ने किस प्रकार से पूरे संसार को शब्दों के जंजाल में उलझा रखा है। तो प्रिय मित्रों, नए श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि कायदे नामक पुस्तक की असली पढ़ाई वो है ही नहीं जो कि कायदा नामक पुस्तक में दर्शाई गई है। यानी कि प्रिय मित्रों, कायदे नामक पुस्तक की असली पढ़ाई संसारी लोगों के लिए कुछ और है और आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के लिए कुछ और है। प्रिय मित्रों, कायदे नामक पुस्तक की पढ़ाई के बारे में तो मेरे अलावा हरियाणा प्रांत के महान ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने भी अपनी ग्रंथावली में मीराबाई के किस्से में मीराबाई की माँ को माध्यम बनाकर मीराबाई को कायदा नामक पुस्तक की असली पढ़ाई पढ़ने को कहा है। प्रिय मित्रों, जो भी लोग आध्यात्मिक जीवन की लालसा रखते हैं ऐसे सभी लोगों से तो यही कहूँगा कि अगर कायदा नामक पुस्तक के अक्षरों और शब्दों की असल पढ़ाई के बारे में नहीं जानोगे तो फिर आध्यात्मिक जीवन की लालसा भी मत रखिए। प्रिय मित्रों, जरा सोचिए, अगर इस रहस्यमय संसार में अक्षरों और शब्दों का हेरफेर नहीं होता तो फिर संसारी लोगों के लिए अलग शब्द क्यों और साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों के लिए अलग शब्द क्यों? जैसे कि प्रिय मित्रों, साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग करें तो फिर भोजन और आप लोग करें तो फिर खाना खाना या फिर रोटी खाना। प्रिय मित्रों, संसारी लोग करें तो फिर पेशाब करना या फिर मूत करना और साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग करें तो फिर लघु संख्या करना। इसी प्रकार से प्रिय मित्रों, संसारी लोगों के तो घर या फिर मकान और साधु संत सन्यासी महाराज लोगों के आश्रम या फिर कुटिया। इसी प्रकार से प्रिय मित्रों, साधु संत सन्यासी महाराज लोग पहने तो वस्त्र और आप लोग पहनो तो कपड़े। इसी प्रकार से प्रिय मित्रों, साधु संत सन्यासी योगियों को आदर देते वक्त आदेश ओम नमो नारायण या फिर ओम नारायण या फिर नारायण या फिर प्रणाम बोला जाता है और संसारी लोगों को आदर देते वक्त राम राम, नमस्ते या फिर नमस्कार बोला जाता है। इसी प्रकार से प्रिय मित्रों, जिन धातुओं में साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोग भोजन करते हैं उनको पात्र कहा जाता है और आप लोग जिन धातुओं में भोजन करते हैं उनको काष्ण या फिर बर्तन बोला जाता है। यानी कि प्रिय मित्रों, इन रहस्यों के पीछे कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है जो कि आप लोगों की समझ से कोसों दूर है। प्रिय मित्रों, ये तो केवल कुछ ही शब्द हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में विस्तार से बहुत कुछ बातें मैं अगले संदर्भ में बताता रहूँगा। प्रिय श्रोताओं, इन बताए गए शब्दों के हेरफेर से आप लोगों में से समझदार श्रोता इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस रहस्यमय संसार में शब्दों का कुछ तो ऐसा चक्कर चल ही रहा है जो कि आप लोगों की समझ से परे है। तो प्रिय मित्रों, इसी रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ शब्दों के असली अर्थ भी बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप लोग अच्छे से जान जाएंगे कि संसारी और सन्यासी लोगों में ये शब्दों का हेरफेर क्यों और किस लिए। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि इस रहस्य के पीछे की मेन वजह है अर्श से फर्श पर पटकना। यानी कि प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई पर चढ़ने से रोकना। प्रिय मित्रों, ईश्वर द्वारा इस संसार का सिस्टम ही कुछ इस प्रकार से चलाया जा रहा है कि आम संसारी व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। प्रिय मित्रों, आम संसारी व्यक्ति ईश्वरीय सिस्टम को क्यों नहीं जान पाता?
तो प्रिय मित्रों, इस रहस्य के पीछे की मेन वजह जानने के लिए आप लोग मेरे रियल महाअवतार चैनल का शरीरों का कंट्रोल शिवा के पास है वाला संदेश पूरा सुनिए। आप लोग अच्छे से जान जाएंगे कि आत्मा और परमात्मा का क्या रहस्य है। प्रिय मित्रों, अब मैं थोड़ी देर पहले बताए गए कुछ शब्दों के असली अर्थ बताता हूँ, जिनको जानकर आप लोग अच्छे से जान जाएंगे कि ईश्वर द्वारा फैलाए गए शब्दों के जाल में संसारी लोग अपने आप या फिर आसपास के लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के जंजाल में किस प्रकार से घिरे हुए हैं। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो आप लोग भोजन शब्द का असल अर्थ जान लो। तो प्रिय मित्रों, भोजन का आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से असल अर्थ होता है भगत और सुंदर ओखली और पानी का नल और जय जयकार वाला। और प्रिय मित्रों, खाना शब्द का असल अर्थ होता है खरगोश वाली राह। और प्रिय मित्रों, रोटी शब्द का असल अर्थ है बाल बच्चे। यानी कि प्रिय मित्रों, साधु संत सन्यासी करें तो फिर भक्ति या फिर उपासना, और सुंदर ओखली और पानी का नल और जय जयकार वाली राह। और आप लोग करें तो यानी कि आप लोग पेट भरने के लिए खाएं तो फिर खरगोश वाली राह और बाल बच्चे। अब प्रिय मित्रों, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये क्या है जो कि आप लोगों को खिलाया जा रहा है। प्रिय मित्रों, तभी तो मैंने पिछले संदेशों में कहा था कि ईश्वर और संसार का वो असल सत्य है ही नहीं जो कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है। अब प्रिय मित्रों, कुछ और शब्दों के असल अर्थ जान लो। तो प्रिय मित्रों, अब आप लोग साधु सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र शब्द का असल अर्थ जान लो। तो प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से वस्त्र शब्द का असली अर्थ है चपलता, यानी कि चालाकी की मास्टर डिग्री और प्रकाशवान और तीनों देवों का रूप। और ये तीनों देव कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और प्रिय मित्रों, संसारी लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं उस कपड़ा शब्द का असली अर्थ है नारायण और पतंग जैसी उड़ान और डेखाली और आम जैसा मीठा। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि जिस भी विषय वस्तु में ये डे शब्द आ जाता है, समझ लो कि अर्श से फर्श पर पटकने का कार्य हो रहा है। यानी कि प्रिय मित्रों, नकली नारायण और नकली उड़ान और नकली मिठास, यानी कि खाली आए और खाली हाथे चले गए। प्रिय मित्रों, साधु सन्यासी लोग पहने तो फिर ज्ञान और रोशन बनने वाली राह और तीनों देवों को, और आप लोग पहनो तो पतंग जैसी उड़ान भरने वाले भगवान नारायण को, लेकिन फिर भी खाली उड़ान, यानी कि कुछ नहीं। यानी कि सीधे तौर पर कहूँ तो ईश्वर की नज़रों में आम संसारी लोगों की वैल्यू एक घुन लगे हुए थोथे चने के अलावा और कुछ भी नहीं। अब प्रिय मित्रों, इन बताए गए शब्दों के असली अर्थ जानकर ईश्वर द्वारा फैलाए गए शब्दों के असली खेल को आप लोग समझ ही गए होंगे कि आम संसारी लोगों और सन्यासी लोगों में शब्दों का ये भेदभाव और हेरफेर क्यों और किस लिए। प्रिय मित्रों, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है। संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस अद्भुत संसार में ऐसे ही रहस्यमय रहस्यों के बारे में आप लोग पक्के ठोस सबूतों से ही जान सको। प्रिय मित्रों, संदेश के आखिर में एक बात और कहूँगा कि मेरे चैनल के रहस्यमय ज्ञान से अगर किसी भी नए श्रोता को विश्वास ही नहीं हो रहा है तो फिर मेरे चैनल पर बताए गए 7 चैलेंज में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करने की कोशिश तो करिए। पता चल जाएगा कि कितनी कठिन है डगर पनघट की।